एक वीडियो मैंने देखी कि एक लड़की अपनी आपबीती सुना रही है। कहती है कि उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन माँ ने फैसला किया कि उसकी बेटी प्रोस्टिट्यूट नहीं बनेगी, वो स्कूल में जाएगी और पढ़ेगी। और लड़की कहती है कि पहले माँ ने जाके एक स्कूल में बता दिया कि वो कौन है, तो स्कूल वालों ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं लेंगे। तो फिर उसके दूसरे स्कूल में माँ ने नहीं बताया और बेटी को उसमें दाखिल कर देती स्कूल में। स्कूल में एक आदमी को पता चल जाता है कि वो कौन है, वो किसकी बेटी है। तो वो आदमी उसको अगले 6 साल तक रेप करता रहा और उसकी गर्दन पे पाँव रख के कहता था कि तुम इसी काबिल हो। और भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ थी जो उसने लड़की ने बताई, अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल बता रही थी। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की वो बात वो उस आदमी की स्ट्राइक की कि वो अपनी तरफ से उसको सज़ा दे रहा था कि वो किसकी बेटी है। तो उसका अपना किरदार क्या था, खुद वो कौन था, वो कौन होता है उसको सज़ा देने वाला। उस लड़की का क्या कसूर है कि वो किसकी बेटी थी। ये तो खुदा का फैसला है कि उसने किसके घर पैदा किया इंसान को या किसको औलाद दी है। तो आप ये कैसे जजमेंट कर सकते हैं। और हम सारे इस चीज़ में गुनहगार हैं कि हम सारे दूसरे को जज करते हैं और उसके बाद हम उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। हम सारे फैसला कर लेते हैं कि ये बुरे घर का शख्स है, लिहाजा हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इसको बुरी तरह ट्रीट करेंगे, या हम इससे एक्सपेक्ट ही यही करते हैं। क्या आपने अपने किरदार पे गौर किया है? उस शख्स को मेरा दिल करता है मैं उस आदमी से पूछूं कि अपने किरदार पे गौर किया है? तुम अपने एक गुनाह को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हो कि वो डिज़र्व करती है वो बच्ची, जबकि गुनाहगार तुम खुद हो, जबकि तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो और तुम्हारा गुनाह जो है वो कभी माफ़ नहीं होगा। मुझे मालूम है कि हम सब इंसान हैं और हम सबसे ये गलतियाँ होती हैं क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम फटाफट अगले को जज करने लग पड़ते हैं और अपने आप को बेहतर समझने लग पड़ते हैं। हम में से कौन बेहतर है का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक घर में एक तवाइफ थी और उसकी हमसाई जो थी वो बड़ी नमाजी परहेजी थी, लेकिन वो सारा टाइम जब नमाज़ पढ़ती थी तो वो उसने पास एक प्याला रखा हुआ था, उसमें वो एक कंकर फेंकती थी। जितनी दफ़ा साथ वाली हमसाई जो तवाइफ थी उसका घर का दरवाज़ा खड़कता था, यानी उसका जितनी दफ़ा गाहक आता था ये एक पत्थर डालती थी। इसने यूँ हिसाब रखा हुआ था कि उसके घर में कितने लोग आते हैं। कहानी के हिसाब से वो तवाइफ जो थी वो कहीं जा रही थी और उसको रास्ते में एक प्यासा कुत्ता मरता हुआ नज़र आया और उसने अपने जूते में पानी डाल के उस कुत्ते को पानी पिलाया। तवाइफ फौत हुई तो अल्लाह ने उसको जन्नत में डाला। और वो जो उसकी पड़ोसन थी जो सारा टाइम 24 घंटे नमाज़ें पढ़ती थी और कुरान मजीद पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि वो कंकर डालती रहती थी और उसने एक औरत के खाम में अपने आप को जजमेंट, अपने आप को उसका खुदा बनाया हुआ था और उसका हिसाब रखती थी, उस औरत को अल्लाह ने दोज़ख में डाला। कौन सही है कौन गलत है और किसकी कहाँ कौन सी नेकी काम आ जाए और किसकी कहाँ कौन सी बात अल्लाह को पसंद आ जाए, हम कभी नहीं जान सकते। और हम जो इतने जजमेंटल और इतने सुपीरियर अपने आप को समझ रहे हैं, न जाने हमारी कहाँ पकड़ हो जाए और वहीं पे हमारा हिसाब किताब हो जाए और वहीं पे हमारा किए कराए पे पानी फिर जाए। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो बच्ची जो कहानी सुना रही थी और उसकी हर दफ़ा जिक्र करते हुए उसकी आंखों में आंसू आते थे, जितनी दफ़ा उसको आंखों में आंसू आते थे, वो तमाम लोग जिन्होंने उसको जज करके उसको बुरा भला कहा था, उन तमाम लोगों की वहाँ पे पकड़ होगी और उन तमाम लोगों का वहाँ पे हिसाब होगा। लेट्स ऑल बी वेरी केयरफुल कि हम जब किसी को देखते हैं तो हम खुद अपने आप को कितना सुपीरियर समझने लग पड़ते हैं। जब हम किसी को जज करते हैं तो हम एक्चुअली समझते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हो चुके हैं, क्योंकि शायद हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, शायद क्योंकि हम सुबह उठ के कुरान पढ़ते हैं, या शायद हम जो भी हम समझते हैं अपने आप को, हमने अपने आप को बड़ा नेक समझा हुआ है, लेकिन हमने अगले को हकीर समझा है, हमारी वहीं इबादत ख़त्म हो गई है। इतनी सी बात थी, इतना सा मैसेज था। अपना ख्याल रखें और किसी को जज करने से पहले अपनी गलतियों पे और अपनी कमज़ोरियों पे ध्यान कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।